श्री राम सभी को। मेरा नाम है विशेषता और मैं राजसमंद में रहती हूँ। और आज मेरा फेवरेट दिन है, यानी कि मंगलवार, मेरे बाबा का दिन, मेरे बालाजी महाराज का दिन। मुझे ये दिन बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं लेडीज़ को बालाजी महाराज की यानी कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर उनसे एक बार दिल जुड़ जाए तो फिर कैसे हटाएं। अब मेरा तो उनसे इतना दिल जुड़ चुका है, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं उनसे दूर रह ही नहीं पाती हूँ और मैं उनकी पूजा भी करती हूँ। और मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं लगती है, वो हर जगह मेरे साथ खड़े होते हैं। खूब ठंडा मौसम हो रहा है और जब देखो बारिश का मौसम बन जाता है और सच में मज़ा आता है। और अब मैं कर रही हूँ पूजा। ईशा जैसे ही मुझे देखती है पूजा कर रही है मम्मी, एकदम से मेरे पास आके बैठ जाती है। उसके बाद वो माता की मूर्तियाँ उठा लेती है, सब सामान इधर उधर कर लेती है, लेकिन मैं उसे करने देती हूँ। कम से कम वो इस बहाने टच में तो रहेगी कि हमारे भगवान हैं, इनको जानेगी मम्मा कैसे काम करती हैं। ऐसे बच्चा देख देख के तो सीखता है। कितनी भाग दौड़ होती है कि पूजा ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए मैं पूजा आराम से ही करती हूँ। इन लोगों के जाने के बाद मैं आराम से दिया बत्ती करती हूँ और आराम से पाठ करती हूँ। तो हमेशा उस प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें इतना कुछ दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, सब कुछ दिया है, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया। कभी कभी मुझे उन लोगों को देख के तरस आता है जिनके पास कोई कपड़े नहीं हैं, घर नहीं है, या जिनके अंग भंग हैं, या उनको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है। उन लोगों को देख के लगता है भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। स्कूल भेजते ही इविशा को तो लगता है मम्मा अब बस मेरी है, अब मेरी बात सुनेगी, मेरे पास रहेगी और मैं खूब शैतानी करूँगी मम्मा के साथ। इसलिए वो नई नई हरकतें मुझे कर करके दिखाती रहती है। विंडो से देख के तो ऐसा लग रहा था बारिश अभी पड़ने वाली है। बनाया कि चलो रात के लिए भी तो कुछ बनाना है, तो इसकी तैयारी भी हम अभी से कर लेते हैं। तो मैं गई किचन में, क्योंकि यार दिन में ही सोच लो ना कि क्या बनाना है रात को, तो फिर वो टेंशन नहीं रहती है कि क्या बनाओ क्या बनाओ। और फिर शाम के अलग काम हो जाते हैं, ये ऑफिस से आते हैं, शौर्य को होमवर्क वगैरह कराना होता है, इसलिए मैं दिन में ही तैयारी कर देती हूँ। दिन में ही सोच लेती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है। और आज मेरा प्लान था छोले चावल बनाने का, कि बहुत टाइम हो गया छोले चावल बनाऊँगी। बस फिर क्या था, छोले लिए मैंने, छोले निकाले, उनको एक बार धो के अपना भिगोने के लिए रख दिए, क्योंकि भाई 4-5 घंटे तो चाहिए मिनिमम छोले के लिए, तभी छोले बढ़िया बनते हैं, है कि नहीं। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं अभी वहाँ पे लैंडस्लाइड और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बाढ़ वगैरह। और राजस्थान में जो पहाड़ हैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर सब मौसम भी इतना मस्त हो रहा है, एकदम ठंडा वेदर है, और ना ही कोई आप लैंडस्लाइड सुनोगे ना ही कुछ, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। ये एक से पहाड़ है फिर भी ऐसा क्यों। हाँ ये बात अलग है कि अरावली रेंज, यहाँ पे पूरे राजस्थान में अरावली रेंज है, वो बहुत पुरानी है। और लो अब आपसे बात करते करते शौर्य भी स्कूल से आ गया है और मेरे पूरे काम भी नहीं निपटे हैं। मैं सब्जी रोटी बनाती हूँ कि शौर्य को सब्जी रोटी देना होता है, इसलिए मोस्टली रात में ही चावल बनाती हूँ कि रात में सब लोग गरम गरम खाएं और अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है खाने में। और यार जब से स्विमिंग पूल में पानी भरा है ना, तब से तो शौर्य घर में ही नहीं रुकता है। मतलब स्कूल से आके कपड़े चेंज करेगा और सीधे पूल में। देखो इन बच्चों की सीधे मस्ती स्टार्ट हो गई है। कोल्ड हो रहा है उसे, लेकिन तब भी उसको मानना नहीं है, पानी में फुल मज़े लेने हैं। मैं भी मैंने कहा चलो यार कल तो काफ़ी डांट दिया था, आज चलो एंजॉय करने। फिर ईविशा के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैं भी किचन में चलेगी, क्योंकि भाई डिनर की तैयारी भी तो करनी थी ना। दोस्तों छोले हुए राजमा मेरे किचन में हमेशा खाना बिना प्याज लहसुन का बनता है। मैं हमेशा सात्विक भोजन खाती हूँ और मेरे घर में प्याज लहसुन आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे बालाजी महाराज की पूजा करनी होती है और मुझे उनसे जितना प्रेम है उसके लिए मैंने सब कुछ। तो यार लोग मुझे बोलते हैं बिना प्याज लहसुन के कैसे खाना बनाते होंगे, टेस्ट नहीं आता होगा, ये वो है। लेकिन भाई मैं तो बोलती हूँ प्याज लहसुन में कैसे टेस्ट आता है, क्योंकि उसका सब्जी का जो नेचुरल फ्लेवर है वो तो चला ही जाता है। और बल्कि आप बिना प्याज लहसुन का खाना बनाओ, उसमें आपको नेचुरल टेस्ट मिलेगा, सब्जी का टेस्ट आपको पता चलेगा कि इस सब्जी का ये टेस्ट है। वरना प्याज लहसुन क्या होता है, पूरा टेस्ट अपने अंदर ले लेता है, बाकी की सब्जी का टेस्ट ही नहीं आता है। अब आप छोले देखो, मैं छोले बना रही हूँ, ठीक है, इसकी ग्रेवी भी बहुत बढ़िया बनेगी और छोले भी बहुत बढ़िया बनेंगे। ये कसूरी मेथी मैंने घर में बनाई है, इसलिए बहुत टेस्टी लगती है। और देखो कितनी ग्रीन ग्रीन है ना, मार्केट कितनी अच्छी नहीं होती है। आज मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि हम मंदिर भी नहीं जा पाए, और इस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि हर मंगलवार मैं कोशिश करती हूँ कि मंदिर तो चली जाऊँ। लोगों में कौन कौन ऐसा है जो बालाजी महाराज की पूजा करता है या सात्विक भोजन खाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी जानने की बहुत इच्छुक हूँ। कितने लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जो प्याज लहसुन का खाना पसंद नहीं करते हैं, बालाजी महाराज की पूजा करते हैं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा जान के। बात करते करते खाना भी बन गया है पूरा, और बस हम अब खाएँगे खाना। तो कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और फॉलो करना, और प्लीज़ कमेंट में बताना।